मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और घरेलू प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं वीडियो डाल रही थी और काफ़ी सारे लोग का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब जाके थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने एक ही वीडियो में नवरात्रि वाला डाल दिया। प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। और ये नवरात्रि का पहला दिन है और हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। और हालांकि जब वीडियो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लेट होगा। वॉइस ओवर मैं लेट कर रही हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं एडिट कर पाई थी, इसी वजह से वीडियो नहीं जा रही थी। और हर्ष का भी पेपर चल रहा था तो उसे भी टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का। और वो बोल रहा था कि मम्मी वॉइस ओवर तो आप ही करोगे, इसी वजह से मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा था। और जैसे जैसे हुआ था नवरात्रि में छोटा छोटा सा क्लिप हर्ष ने बनाया था तो उसी को मैं ऐड कर रही हूँ। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेड पे धूल मिट्टी जम गई थी, उसी को हालांकि रोज़ ही साफ़ होता है फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो उसी को मैं सफाई कर रही थी। और ये सुबह का टाइम है, सभी लोग जा चुके थे फैक्ट्री और हर्ष भी स्कूल जा चुका था, तब का ये वीडियो है। और मैं यहाँ पे अच्छे से पहले बेड को साफ़ करके फिर बिस्तर लगाऊंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा और उसके बाद भी पूजा भी करना। और आज से मेरा नवरात्रि व्रत स्टार्ट है, उसी को मैं अभी सफाई कर रही हूँ बेड को। और सारे रखे लिफाफे में हर्ष के वो जो स्कूल में मिले ना प्राइज, वो सब है, तो उसी को मैं रख रही थी। और सफाई करते करते हर्ष का भी आने का टाइम हो गया और पता ही नहीं लगा, काफ़ी लेट हो चुका था हमारा। और इसी वजह से हमारा बिस्तर सेट हो चुका है और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। और हर्ष भी आके ड्रेस चेंज कर चुका है और 2 बज गए थे हमें पूजा करते करते। और हर्ष 12 बजे ही आ गया था। और यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। सारे पूजा के बर्तन धुल चुके हैं, अब जा रही हूँ मैं उसको गंगा जल से धो के, उसके बाद फिर मैं पूजा करने बैठूँगी। और यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी और यहाँ पे हमारा पूजा हो चुका है। ये हमारी छोटा सा प्यारा सा मंदिर है घर का। और माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। और यहाँ देख लीजिए ज्वारे बोए हैं हमने और हर साल ही मैं बोती हूँ। एंड हैप्पी नवरात्रा आप लोग को सभी को। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी इवनिंग का टाइम है तो आज से फास्टिंग शुरू हो गया है। तो फूड पे ही हम रहते हैं, तो जैसे कि 9 दिन हम अनाज नहीं खाते। तो हमारी पूजा भी अच्छे से हो चुकी थी, उसके बाद चाय बनाई थी और चाय पी के फिर दोनों माँ बेटी बैठ गई थी। मम्मी का भी व्रत था और वो आ गई थी, भतीजी आ गई थी, छोटे बाबू जो है। फिर उसको मैं गोद में ली थी तो अच्छा लग रहा था, सभी लोग बातें करते रह गए। तो शाम हो गई है इसीलिए मैं कैमरा नहीं उठा पाई थी। और अभी फ़िलहाल नाइट का खाने का डिनर का टाइम हो चुका है तो फिर मैं उसकी भी तैयारी करनी है। और फिर अभी से नहाना है और नहा के फिर शाम का जोत भी जलाना है। और उस मंदिर में मेरे जोत जल रही है लेकिन आरती करनी है। और जो कथा वाली किताब होती है उसको पिछले साल ही चूहे ने काट दिया था, मुझे याद नहीं रहा। तो मैं अभी हर्ष के पापा को दिन में ही फ़ोन कर चुकी हूँ तो वो किताब लेते आएंगे कथा वाली। और अभी फ़िलहाल मैं दुकान में बैठी हूँ। हर्ष गया है, बगल में पंडाल लगी है ना, किसी दिन मैं वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगी। पंडाल लगी है तो वहाँ पे मम्मी जोत जलाने गई हैं, तो वहाँ हर्ष आता है तो दुकान पे बैठेगा। फिर मैं उधर जाऊँगी तो नहा के वहाँ घर में आरती भी करूँगी और जो भी होगा खाने पीने का व्यवस्था भी करूँगी। और पहला नवरात्रि
कुछ भी पता नहीं लगता, फास्ट रख के भी कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं शाम के टाइम में तो मैं नहा के आ चुकी थी। मैं दोनों टाइम नवरात्रि में नहाती हूँ और अभी नहा के आ चुकी थी और शाम की आरती करने लगी थी मैं। और अभी गला थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है हमें। और अभी काफ़ी घरों में सर्दी जुकाम का भी मौसम ही चल रहा है, तो अभी सभी के घरों में है और हमें भी होगा, इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। और यहाँ पे मैं पहले आरती करूँगी, उसके बाद देखती हूँ रात का खाने की तैयारी करूँगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का, और यहाँ सुबह से लाइट थी नहीं, लाइट आई नहीं और टंकी में पानी भी नहीं था, इस वजह से नहा के पूजा भी नहीं कर पाई। और हर्ष स्कूल से आ चुका है और वो देखने में इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी छोटा बच्चा है। देखिए अभी कैसे कैसे कर रहा है। हमें भी जब तक उसको जी भर के प्यार न करो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी स्कूल से आ चुका है और उस दिन लाइट लेट आई थी, इसी वजह से हमारा पूजा में भी लेट हो गया था क्योंकि मैं सुबह सुबह मोटर चलाना भूल गई थी। और जो भी उसके स्कूल की बातें होती है दोस्तों का, वो सारा बताता है और खूब हंसता भी है। हम दोनों माँ बेटे का प्यार हो चुका। उसके बाद फिर लाइट आई, फिर हमने नहा वहा के पूजा कर लिया। और यहाँ 2:30-3 बजे का ये है क्लिप। और मैं भी जाने लगी हूँ वहाँ घर के पास में ही पंडाल लगता है, माता रानी की मूर्ति उसमें बैठती है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे शिव चर्चा रखा गया है और मोहल्ले की औरतें सभी मिल के शिव चर्चा करती हैं, तो वहीं मैं जा रही हूँ अभी। और यहाँ देख सकते हैं हम आ गए और माता रानी की मूर्ति वो पर्दा है उसके पीछे है, तो पर्दा अभी लगा हुआ है और अभी यहाँ पे शिव चर्चा हो रहा है। ये नवरात्रि के दूसरे दिन का है। और नवरात्रि में हर दिन अपने अपने तरफ से कभी कोई शिव चर्चा कराते रहते हैं, तो कभी टाइम लग गया तो मैं चली जाती हूँ और कभी दुकान में कोई नहीं होता है फिर मैं नहीं जाती हूँ। तो अभी तो टाइम से हर्ष आ जाता है, 12 बजे वो आ जाता है, पेपर चल रहा है उसका, तो इस वजह से मैं चली जाती थी। और अभी हर्ष वीडियो नहीं बना रहा है और वहीं एक बच्ची थी, उसी को मैं बोली थी थोड़ा सा वीडियो ले लेने के लिए, तो वही ली थी। और काफ़ी दिनों बाद मैं गांव से आई थी, उसके बाद मैं फिर बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी, इसलिए सभी हाल चाल मेरा पूछ रहे थे कि काफ़ी दिन गांव में रह के आई हूँ। और मैं इसी वो बच्चे से फ़ोन मांग रही थी क्योंकि सारे लड़ाई कर रहे थे बच्चे बच्चे में, इसी वजह से मैं फ़ोन मांग रही थी। और यहाँ रात का टाइम है, ये अष्टमी का है और इसी दिन जागरण होता है, आँख मैया का खुलता है, तो जगरना बोलते हैं उसको। तो हम जा रहे हैं अभी पंडाल में। तो हर्ष ले रहा था क्लिप और ये रात के 11 बज रहे थे और वहाँ से लौटते लौटते 2 बज गए थे। मैं 2 बजे आ गई थी, जब मैया का आँख खुल गया तो आँख से जो पर्दा होता है वो हट गया था, तो फिर मैं चली आई थी। और ये देख सकते हैं पूजा चल रहा है और आँख सबसे पहले गणेश जी का खुला है और अभी पंडित जी पूजा भी करवा रहे हैं। यहाँ पे अष्टमी को आँख खुलती है मैया का और हर साल ही घर के बगल में ही मूर्ति मतलब बिठाते हैं सब लोग। अभी गणेश पूजा चल रही है, उसके बाद धीरे धीरे सभी देवी देवता का आँख खुलेगा। सभी यहाँ देख सकते हैं, मैया का दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद भी ले लीजिए क्योंकि मैया का आँख फाइनली खुल चुका है और अभी पूजा चल रही है। माता रानी अपनी कृपा सभी के ऊपर बनाए रखे और जब सभी खुश रहेंगे तो साथ में हम भी खुश रहेंगे, पूरी दुनिया खुश तो हम भी खुश। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्वारे हमारे उग चुके हैं
और यहाँ पे हमारा पूजा भी हो चुका है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। ये नवमी का दिन है और अभी मैं कंज के लिए चने उबाल रही हूँ, उसको बनाना है। तो यहाँ पे मैं अभी घी में डाल के, देसी घी डाल के हलवा बना रही हूँ और चने हमारा उबल चुका है। उसके बाद चना बनाऊँगी और हलवा और पूरी। तो कंजका बिठाना है और हवन हमारा होगा और पंडित जी अभी आने वाले हैं। तो फटाफट मैं पहले हलवा बना लेती हूँ और चना, उसके बाद फिर ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं गई थी पूजा करने के लिए। पहले घर में मैं पूजा की थी, उसके बाद मैं फिर वहाँ जहाँ मूर्ति बैठे थे ना माता का, वहाँ मैं गई थी। और तो वहाँ पे जो पान प्रसाद होता है वो मैं चढ़ा रही थी और यहाँ पे हवन की तैयारी चल रही थी। काफ़ी लोग बैठे थे हवन करने के लिए और मैं तो पंडित जी को घर में ही बुलाई थी, तो मैं घर में ही हवन करूँगी। तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पंडित जी को बुला चुके थे, इसी वजह से मैं घर में ही हवन कर रखवाती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे गणेश जी लग रहे हैं और मैया का देखिए। अभी मम्मी पूजा कर रही थी, ये देख सकते हैं। बहुत प्यारा मंडप बना हुआ था। ये नवमी का दिन का है क्लिप। और यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका है और हमारे पंडित जी भी आने ही वाले होंगे, क्योंकि उनको कई जगह हवन करवाना था, तो इसी वजह से वो लेट हो चुके थे। तो मैं फटाफट, तब तक मैं सोच रही थी कि इधर पूजा करके आ जाती हूँ तो घर में हवन करूँगी। और सुबह जल्दी उठ के ही हमारा काम स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि काफ़ी सारे घर में काम थे, घर में भी पूजा करना था। उसके बाद कन्या जो ड्यूटी जाने वाले थे उनके लिए भी खाना बनाना था और उसके बाद नौ कन्या के लिए भी खाना बनाना था। तो उनकी छुट्टी नहीं थी, तो इसी वजह से उनको फैक्ट्री जाना था। तो उनका लंच बना के फिर वो चले गए। उसके बाद फिर नहा के कंजके के लिए बनाई मैं। और यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। और भाभी भी गई थी भतीजी को लेके। और यहाँ देख सकते हैं पंडित जी आए थे और यहाँ हवन करवा रहे हैं। और जो हवन वाले लक्कड़ लेके आया था ना, वो काफ़ी कच्ची थोड़ी सी ला दिया था, इसी वजह से थोड़ी सी जलने में दिक्कत हुई, लेकिन लास्ट में बहुत तेज़ हो गया था और सारा जल गया था। और यहाँ पे कंजका आ चुके हैं, सारी 9 देवी मेरे घर आ चुकी हैं और सभी को मैं टीके लगाऊंगी। और इनके पैर धुल चुके हैं, उसके बाद टीके लगा रही हूँ, चुनरी उड़ा रही हूँ, उसके बाद इनको भोजन कराऊंगी। और मैं हलवा और चना बना के छोड़ चुकी थी, जो जब आएंगे 9 कन्या तो गरम गरम पूरी बना दूंगी। और ये मेरा भाई है। और पंडित जी ऐसे सोफे पे बैठे हुए हैं, वो हवन करा चुके हैं और उन्होंने पहले बोला कन्या को आप खिला लो, उसके बाद हम खाएंगे। तो इसीलिए पंडित जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से वो सोफे पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और जब कंजका खा के चली जाएंगी उसके बाद पंडित जी को मैं भोजन कराऊंगी। और मेरा जो व्रत है वो 10वीं को खुलेगा, मैं 10वीं को खाऊंगी, क्योंकि 9 दिन का व्रत होता है तो फिर 9 दिन व्रत ही चलता है। बच्चे सारे चुनरी इकट्ठे कर कर के और फेंक देते हैं, रखते नहीं हैं बच्चे। और काफ़ी सारा चुनरी को इकट्ठा करके और ऐसे ही रख गए थे, जो कहीं और से भी लेके आए थे वो भी छोड़ गए थे। तो उन सभी को मैं लेके और नदी में प्रवाह कर चुकी थी, जल प्रवाह। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कंजका हमारे सारे खाना खाने लगे और मम्मी सभी के हाथ में चूड़ियाँ दी है। और मेरे तो दुकान है, तो दुकान से इन्होंने अपने पसंद के सारे हर कोई चूड़ियाँ ली,
और सभी को मैंने हेयर बैंड दिया और पैसे दिए और अपनी पसंद के सारे कन्या ने सामान लिया। कितने प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि दुकान वाली आंटी के यहाँ जाना है, तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मनपसंद सामान उनको मिलता है। और यहाँ ये देख सकते हैं 10वीं का दिन का है। मैया चली, अब मैया विदा हो रही है। मैया अपना कृपा बना के रखना। ये 10वीं का है क्लिप है, एक ही वीडियो में सारा ऐड की हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हमारी। और घर में जब और हर्ष के पापा लोग भी बीमार थे इसी वजह से। और ये देखिए 10वीं को ही भाई जिद करने लगा कि चलो मेला चलो मेले। मेरा तो जाने का जी नहीं करता क्योंकि मैं 9 दिन बाद आज खाना खाई थी, इस वजह से जाने का मन नहीं कर रहा था। और इतने भीड़ थे कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं। और ऐसे ही मैं अभी किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी रोड के साइड में ही हूँ। ये भाभी है मेरी, तो अभी आए हैं सभी और बहन भी उधर से आने वाली, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं अभी साइड में। और उसके बाद सारे झूले झूलेंगे, उसके बाद चले आएंगे। तो अभी हम लोग खड़े हैं, मैं झूला नहीं झूलती हूँ। यहाँ पे मेरी देवरानी है, मेरी भाभी है, मेरे देवर हैं, तो सभी बच्चे मेरे। हर्ष हो गया है झूला झूलने और मैं और मम्मी यहाँ खड़े हैं। तो ये लोग झूला झूलने, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। ये देख सकते सभी झूला झूल रहे हैं। और झूला झूलने के बाद काफ़ी भीड़ जब बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग वापस आ गए थे कि दूसरे दिन जाएंगे इसी वजह से। और भाई ज़्यादा जिद कर दिया था, इसी वजह से हम गए थे। और भीड़ की वजह से मैं ज़्यादा क्लिप भी नहीं ले पाई। सारे झूले का मज़ा ले रहे हैं अभी। सिर्फ मैं और मम्मी ही नीचे थे और मम्मी के गोद में भतीजी थी। और अब हम लोग वापस आ चुके थे और रेस्टोरेंट है यहाँ पे, चौक पे ही है जहाँ मेरा खुद वो घर है, वो उसी के आसपास से चौक पे ही है। तो वहीं पे हम लोग आए थे, तो हमने सोचा सभी परिवार को नाश्ता करवा दूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी है और भाभी भी है। पूरे परिवार है हमारा। ये देख सकते हैं, भाभी है, देवरानी है और उस साइड हर्ष बैठा है, उसके पापा बैठे हैं, चाचू बैठे हैं, मामा उसका बैठा है, सभी। और यहाँ पे सभी का ऑर्डर हुआ था और हंस रहे थे क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का आ गया था ऑर्डर। ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा है। खाना भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और सभी का ऑर्डर आ चुका था और हम लोग खाना खा चुके थे, बिल का इंतज़ार करते, वो भी हो चुका। और अभी बाहर से देखिए होटल कुछ इस तरीके का दिखता है, देख सकते हैं। और आज 10वीं है, बहुत ज़्यादा जिन्होंने व्रत रखा था वो भी आज अच्छे खाना खाने को किसी जी नहीं करता है, तो काफ़ी लोग पैक भी करवा रहे थे और काफ़ी अंदर भी भीड़ थी। और यहाँ से हम लोग पैदल ही गाड़ियों की ज़्यादा आवाज़ आ रही इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और गाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ से चौक से हम पैदल ही जा रहे थे क्योंकि 2 स्कूटी थी और ऑटो थी। तो ऑटो हमने छोड़ दिया था क्योंकि होटल चले गए थे, ऑटो वाला रुका नहीं। मैं बोली आप जाओ। उसके बाद 2 स्कूटी थी, तो स्कूटी से गए थे वो सबको छोड़ने घर, तो इसी वजह से। और फिर आके हमें भी ले गए स्कूटी से।